शहर से दूर नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था जहां चुड़ैल का साया था। तू तो औरत है, तेरे घर का मर्द कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे लेने आई हूँ। चुड़ैल जी, इस घर में तो कोई मर्द है ही नहीं। मेरे पति को तो आप पहले ही अपने साथ उठाकर ले जा चुकी हैं। अब केवल मैं ही बची हूँ इस घर में। गांव के लगभग सारे मर्दों को तो चुड़ैल अपने साथ ले जा चुकी थी। अब केवल औरतें और उनके बच्चे ही बचे। गांव वालों ने अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना तो लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चुड़ैल रात होने पर उनका दरवाजा खटखटाती और जो भी दरवाजा खोलता वह उसे अपने साथ उठाकर ले जाती थी। अब गाँव में केवल 2 ही आदमी बचे हुए थे। एक था घसीटा और दूसरा था लल्लन। मामा, मुझे लगता है कि अगर घसीटा और लल्लन चाचा खुद अपने आप को चुड़ैल को सौंप दें तो चुड़ैल उन्हें भी वहाँ ले जाएगी जहाँ वो मेरे बाबा और बाकी गांव वालों को ले गई है। फिर हो सकता है घसीटा और लल्लन चाचा बाकी सब गांव वालों को भी वहाँ पहुँचकर आजाद करवा लें। बात तो तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन घसीटा और लल्लन महाडरपोक इंसान हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए औरत के भेष में रहते हैं। भला वे अपनी जान क्यों खतरे में डालेंगे? लेकिन मुझे लगता है आपको उनसे एक बार बात जरूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन गांव की कुछ औरतें मिलकर लल्लन और घसीटा से बात करने जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे दोनों चाहें तो बाकी सब गांव वालों की जान भी बचा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया निर्मला, जो हमें मौत के मुंह में जाने को बोल रही हो? हम दोनों अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये तरकीब किसी और को जाके समझाओ। मामा, आप मुझे चुड़ैल के हवाले कर दो, फिर मैं बाबा और बाकी गांव वालों को छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो। चुड़ैल अभी बच्चों को अपना शिकार नहीं बना रही। फिर बबलू काली स्याही से नकली मूछें बना लेता है और अपने पैरों के नीचे लकड़ी बांधकर अपनी लंबाई को बड़ा कर लेता है। अब तो मैं बिल्कुल बाबा जैसा लग रहा हूँ। फिर वह चुड़ैल का इंतजार करने लगता है, लेकिन बहुत देर तक चुड़ैल वहाँ नहीं आती। लगता है चुड़ैल ये समझ चुकी है कि अब इस गांव में कोई भी मर्द नहीं बचा, इसलिए वो आज शिकार करने इस गांव की तरफ नहीं आई। लगता है मुझे ही उसकी तलाश में जाना होगा। फिर चुड़ैल बबलू को उठाती है और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे गांव वाले भी बंद होते हैं। वह बबलू को भी उसी पिंजरे में कैद कर देती है और आराम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। बबलू अपने बाबा को देखकर खुश हो जाता है। बाबा, आप जिंदा हैं? तुम कौन हो भाई? बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, बबलू। फिर बबलू